जय अग्रवाल जय अग्रसेन। आज राम समिति धर्मशाला में अग्रवाल समाज फतेहाबाद रजिस्टर्ड की मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मीटिंग के अंदर आज अगर बंधुओं ने भाग लिया है। जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि लगभग 100 के करीब आज अगर बंधुओं ने इस मीटिंग में भाग लिया था। सीधा तो मैं बातचीत करना चाहूँगा आज इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया और भविष्य में किस प्रकार की आगे की रूपरेखा रखी गई है। तो मैं आप देख पा रहे हैं कि आज जो मीटिंग में नानू जी हैं, अजय जी हैं, मंगल जी हैं, अजय गोयल जी हैं, ललित जी हैं, मतलब पूरे फतेहाबाद के अग्रणी अगर बंधु आज मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। पहले मैं चाहूँगा कि कैमरे में सभी के चेहरे एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए आप पूरा फतेहाबाद 27 वार्ड की हम बात करते हैं तो लगभग सभी 27 वार्डों के चेहरे गणमान्य अगर बंधु आज एक छत के नीचे राम समिति धर्मशाला में एक छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे अजय जी भाई साहब को बनाया है कि मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए और मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई है। थोड़ा आगे आ जाइए भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। आज के मीटिंग में हमारा पहला फैसला युवाओं को साथ लेना जी। दूसरा 500 रुपये की जो मेंबरशिप है वो 3 साल के लिए रहेगी जी। और बताओ जी। तो आज कितनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे? संख्या हमारी 100 के करीब है आज जी। 200 से ऊपर हमारे मेंबर बन चुके हैं जी। अभी हमारी मेंबरशिप बिजी होने के कारण लोग अभी कोई कनक में लगा हुआ है, कोई गर्मी के कारण भी फर्क है। 15-20 दिन या महीने के अंदर अंदर यह संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। कितना उत्साह लग रहा था अगर बंधुओं में? उत्साह बहुत है। लोगों के फोन आते हैं कई बार तो। जी। जी। मेरे पास एक कॉपी पड़ी है जिसमें 20 मेंबर बने हुए हैं, उसमें एक भी एंट्री नहीं हुई है अभी तक। जी। जो ये 200 बता रहे हैं, 200 बता रहे हैं, उसमें 20 की एंट्री नहीं है। हम 200 पार कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पार है। कईयों के पास ऐसी कॉपियाँ पड़ी है जिसके 10 मेंबर बन चुके, उसकी एंट्री नहीं हुई अभी। जी बिल्कुल। अजय गोयल जी ने बताया है कि मेंबर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। थोड़ी सी व्यवस्था, क्योंकि जो अगर बंधु है, व्यापारी वर्ग है, वो थोड़ा सा व्यस्त रहता है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। ललित गोयल जी, जो ये अग्रवाल समाज वंश जो एक संस्था बनाई जा रही है, क्या मुख्य उद्देश्य रह रहा है इसका? मुख्य उद्देश्य इसका एक ही रहेगा कि फतेहाबाद शहर के अंदर 27 वार्डों के अंदर प्रत्येक घर के अंदर हम ये संदेश देंगे भी अग्रवाल समाज फतेहाबाद के नाम से संगठन बना है। इसके अंदर से 18 वर्ष की आयु से ऊपर एक घर में से जितने भी सदस्य हैं बन सकते हैं और इन सबको साथ लेकर चलने का मेन उद्देश्य यही है कि कई संस्थाएं होने के बावजूद भी कुछ साथी हमारे ऐसे हैं कि जो एक भी संस्था में नहीं है, वो हमारे से जुड़ जाएगा। और साथियों के अंदर, अग्रवाल समाज के साथियों के अंदर जज्बा बहुत है जी काम करने का। आज की मीटिंग के अंदर हमारे जो मार्गदर्शन मंडल के जितने भी मान्यवर साथी आए थे, उन्होंने एक ही बात कही है कि इस संस्था के अंदर, इस संगठन के अंदर हर किसी को मौका मिले, मैनेजमेंट में आने का मौका मिले, अपनी बात को कहने का मौका मिले। और जो रही 500 रुपये सदस्य शुल्क, उसका सभी ने स्वागत किया है और ये कहा है कि बढ़ चढ़कर आप जिस तरह से 15 दिनों के अंदर हमारे 200 का आंकड़ा पार कर चुका है, आने वाले 1.5 महीने के बाद जब हम मैनेजमेंट बनाने का काम करेंगे, उससे पहले हम 700 लोगों का आंकड़ा पार कर लेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और हर अग्रवाल परिवार की सहायतार्थ, मतलब जो चाहता है हज़ार, उसको हम सहायता देने का काम भी बड़ी ज़ोर शोर से करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है मुकेश जी। और हम सब मिलकर एक आवाज़ में एक अगर इकट्ठे होकर चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि फतेहाबाद को छोड़ पूरे हरियाणा के अंदर अग्रवाल समाज फतेहाबाद का नाम गूंजेगा और फतेहाबाद का नाम गूंजेगा। बोलिए महाराजा अग्रसेन की। बिल्कुल। हमारे बीच में राजेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी, एक बात बताइए, मैं देखता हूँ आर्थिक रूप से अग्रवाल समाज पूरा संपन्न है लगभग, तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कहीं पिछड़ा हुआ दिखाई देता है, उसका क्या कारण रहता है? कारण क्या है कि संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं है हमारा। जी। संगठन जो है वो एक स्वार्थ का संगठन बनता है। तो मैं तो बहुत ट्रस्टों में काम किया है, रहा भी हूँ। तो मैंने यहाँ यही भाइयों से अपील की है कि यूथ, यंग को आप लेके चलोगे ना, तो यंग जो काम करेंगे वो निस्वार्थ करेंगे। जी बिल्कुल। हम लोग जो हैं, हम तो देखो एक किस्म का कोई स्वार्थ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ललित गोयल भाई को भी बहुत बहुत शाबाशी, इसकी टीम को, अजय गोयल जी हैं या मंगल जी हैं, जो टीम आप हैं, आप इसके अंदर एक्टिव हैं, मिलता भी हूँ आपसे। तो मैं तो यही सोच रखता हूँ कि अग्रवाल संगठन एक बड़ा संगठन बने। फैसला ले तो कोई फैसले अच्छे बोल्ड फैसले होने चाहिए। ये नहीं है कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कोई फैसला, सभी भाइयों से मिलकर एक फैसला लिया जाए ताकि भाई ये सोचे कि हमारी सलाह ली गई है। बधाई है आपको भी और पूरी टीम को भी। आज जो
हमारे सीए साहब हैं, उन्होंने कुछ उद्देश्य रखे, बड़े अच्छे पसंद आए उद्देश्य, लेकिन उद्देश्यों पे भी अमल भी होना एक बहुत ज़रूरी है। जी सभी सदस्यों का, अग्रवाल भाइयों का पहुंचने पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल, राजेंद्र मोदी जी ने बताया है कि यूथ को आगे आना चाहिए और जो भी फैसले लिए जाए वो बोल्ड होने चाहिए। मैं यूथ की बात आ जाती है तो मेरे सामने अमित जी दिखाई दे रहे हैं। अमित जी से बात कर लेते हैं। अमित जी, जैसे अग्रवाल समाज बताता है कि यूथ को आगे आना चाहिए, तो क्या कारण है कि यूथ पीछे क्यों है और आगे क्यों नहीं आ रहा, क्या लगता है ऐसा? यूथ ऐसे है, अब जो ये अग्रवाल समाज नया संगठन बनाया है, इसके अंदर 18 साल से ऊपर जो भी बंदा है बनिया समाज का, उसको मेंबर बनाया जा रहा है। और यूथ, मैं कहता हूँ अजय गोयल जी हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं अभी संस्था के, मगर और ललित गोयल जी हैं, मेरे को लग ही नहीं रहा ये कि भी हमारे से बड़ी उम्र के हैं। ये भी यूथ लग रहे हैं मेरे को। राजेंद्र मोदी जी हैं, ये भी मेरे को यंग लग रहे हैं, क्योंकि इनमें जोश इतना है, क्योंकि हमारे को कह रहे हैं कि अब हम जागे हैं, सारा समाज जाग गया है। यानी कि पता है क्या है, आज मान लो इतने बंदे जागे हैं तो कल कोई आने वाला संगठन पूरे हरियाणा क्या पूरे भारत के अंदर जागेगा, पूरे भारत के अंदर इस संगठन का नाम होगा। जी धन्यवाद। मैं श्याम सुंदर बंसल जी उनसे बातचीत करते हैं। बंसल जी, संस्थाएं काफ़ी हैं, एक जैसे रूमर फैला है या जब मैं सुनने को मिलता हूँ कि काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, तो एक नया संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये उससे अलग संगठन है या उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, संगठन तो समाज तो हमारा एक ही है जी। कोई अलग नहीं है, समाज एक है। तो इसको एक विस्तृत रूप से हम इसको चलाना चाहते हैं। काफ़ी संख्या में शहर के हर परिवार से, अग्रवाल समाज के हर परिवार से एक बंदा या दो बंदा सभी को जोड़ के एकजुटता करना चाहते हैं, ताकि एक ये मिसाल पेश हो कि फतेहाबाद में जो अग्रवाल समाज की एकता है वो शायद हिंदुस्तान में भी ना मिले। जी तो इस प्रकार से हम समाज को एकजुट करना चाहते हैं और उसके प्रयासरत हैं। सभी हमारे भाई लगे हुए इस काम में और बहुत जल्दी आपको इसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। जब एक पूरा हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे जी जिसमें 1000-2000 अग्रवाल बंधु इकट्ठे होंगे तो समाज के सामने होगा वो। जी लगे हुए हैं सब। जी धन्यवाद। आप भाई साहब क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप मुझे जी धन्यवाद। तो आप नानू जी एक मुख्य मतलब एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। अग्रवाल जी आपसे बात करेंगे। अग्रवाल समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई मुकेश बंसल और हमारे प्रधान जी अजय गोयल जी और ललित जी के प्रयासों से ये अग्रवाल समाज आज बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ा संगठन बनेगा और बहुत ही अच्छे कार्य करेंगे और सभी भाई मिलजुल कर इसमें पूरा आपका सहयोग करेंगे। और किसी गरीब, मान लो कोई गरीब है हमारे अग्रवाल समाज में, उसकी मदद की जाएगी, ना कि उसको दान के रूप में कोई राशि दी जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बोला गया था कि कोई दान की राशि अगर देना चाहे गरीब परिवार के अंदर तो मदद होती है, हमारे अग्रवाल समाज की दान की राशि नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, मदद हाँ। जिसको मदद दी जाएगी उसकी फोटो नहीं खींची जाएगी कभी भी। फोटो नहीं, उसका मदद मीटिंग में जो फैसला हो जाएगा, मीटिंग के फैसले के बाद उसकी मदद की जाएगी। उसके घर जाके या उसको बुला के फोटो नहीं खिंचवाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, मदद की जाती है तो पता भी न चलना चाहिए। विजय अग्रवाल जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप अनुभवी और मतलब एक मुझे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के भी पदाधिकारी मालूम पड़ता है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपका ये न्यूज़ चैनल ही है ना, अग्र समाज के नाम से, शायद किसी ने बात नोट की हो ना। मैं कई दिनों सोच रहा था भी AS का मतलब क्या। ठीक है, आप तो उसके सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मैं आपको बता देता हूँ भी अगर समाज न्यूज़ जरूर अग्रवाल को वो प्रेफरेंस देता है, परंतु जो हमारा न्यूज़ चैनल है वो सभी समाज को हम उसके अंदर आगे रखे हैं। चलो धन्यवाद कि आप अग्रवाल समाज को महत्व देते हैं। तो आज तो सभी मीटिंग में उपस्थित थे और सभी ने एक सी बातें कहीं, अपने अपने विचार रखे और जो मैं मेरा विचार था तो मैंने भी अपना रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो अग्रवाल भाई किसी मोहल्ले में किसी ऐसे गंतव्य स्थान पर बैठे हैं कि जिसको पता ही नहीं भी ये अग्रवाल समाज का आदमी है, उसको सबसे पहले जोड़ना जरूरी है। क्योंकि संस्थाओं में तो बहुत से अपने अग्रवाल बंधु हैं, जुड़े हुए हैं, उनको पता है। तो मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले हमारे 18 साल के जो युवक हैं साथी, उनको जोड़ें और उनको जोड़ें जो गरीब परिवार से हैं, ताकि पता लगे भाई हम 20 अग्रवाल समाज का एक अंग है। सबसे बड़ी बात यह है। धन्यवाद, शुक्रिया।
धन्यवाद। जैसा कि आप सभी पदाधिकारियों को और सभी अगर बंधुओं को सुन रहे थे, सभी ने बोला है कि सबसे पहले यूथ लोगों को आगे आना होगा और साथ में जब भी मदद की जाएगी तो मदद के तौर पर होगी और किसी भी अगर बंधु का फोटो नाम नहीं छापा जाएगा। मतलब बहुत सारे निर्णय आज मीटिंग में लिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा संगठन ये आने वाला है और जो बाकी संगठन बने हुए हैं वो भी सभी साथ मिलकर कार्य करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा एएसएन न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।